in the potentiometer when the cell is the in the secondary circuit is shunted by with the 4 ohm resistance, the valence is obtained at the length of 120 cm of the wire। ठीक है, और जब हमने 12 से शंट किया तो वैलेंस लेंथ 180 हो गई। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, तो देखो इसके लिए एक तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैसे फाइंड किया, ये एक्सपेरिमेंट आना चाहिए। अगर आपको मेथड नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, जिसमें ना हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्किल्स की प्लेलिस्ट है, जिसमें पोटेंशियोमीटर के तीनों एक्सपेरिमेंट जो ऑलरेडी हैं, तो आप पहले वो दे सकते हो। फिर भी हल्का सा अगर मैं रिकॉल कराऊँ तो क्या होता है कि ये मान लो पोटेंशियोमीटर वायर है, जब हम किसी सेल जिसका EMF E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, इसका जब इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर रहे होते तो इसके साथ एक कैपिटल R रेजिस्टेंस मान लो शंट में कर दिया, तो बैलेंस लेंथ पर जितना हमारे पास इस AB लेंथ L के अक्रॉस वायर पे ड्रॉप आया, उतना ही हमारे पास इस R पे या बोल दो इस सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज होगा। ठीक है, तो VAB की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, वो हो जाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, जिसको वोल्टेज डिवाइड रूल से और क्या लिखा जा सकता है, इस सेल के लिए, इस सर्किट के लिए क्या लिखा जा सकता है, R अपॉन R प्लस R इंटू ई। अब बस मैं इसी रिजल्ट को काम में लेने वाला हूँ। तो पहले हमको, जब हमने R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू 4 ओम ली है, तो ये बन जाएगा 4 ओम अपॉन में 4 प्लस R इक्वल टू, ये बन जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ 120। और दूसरे केस में जब हमने इसको 12 लिया है तो ये बैलेंस लेंथ आई है 180। बस यहाँ से अपन को स्मॉल r निकालना, तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस R अपॉन में 3 टाइम्स 4 प्लस R इक्वल टू 2/3। सॉल्व कर दें जरा इसे, 3 से ये 3 कैंसिल, तो आ गया 12 प्लस R इक्वल टू 8 प्लस 2R, तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई 4 ओम। मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहा होगा सेल का वो कितना रहा होगा, 4 ओम। ठीक है बेटा।